शास्त्रों में शनिदेव का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। शनिवार के दिन संकट मोचन हनुमान जी और शनिदेव दोनों को ही पूजा जाता है। ऐसे में क्या आप जानते हैं शनिदेव और हनुमान जी का क्या संबंध है? आज हम आपको दोनों की कहानी के बारे में बताएंगे। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक एक बार जंगल में हनुमान जी राम जी की भक्ति कर रहे थे। उसी समय शनिदेव वहां से गुजर रहे थे। शनिदेव के पास ऐसी शक्तियां थी जिससे किसी का भी अहित हो सकता था। इसी वजह से उन्होंने अपनी वक्र दृष्टि से हनुमान जी को ढकने का साहस कर लिया और उसके बाद शनिदेव ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। संकट मोचन हनुमान जी तो राम की भक्ति में डूबे हुए थे। ऐसे में उन्होंने शनिदेव की किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। कुछ समय तक शनिदेव ने हनुमान जी का ध्यान भंग करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें फिर भी सफलता नहीं मिली। कुछ समय बाद शनिदेव ने हनुमान जी को फिर से ललकारा। शनिदेव को ऐसा लगता था कि इस बार तो वे हनुमान जी को डराने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वे इस बार भी सफल नहीं हो पाए। अपना ध्यान करने के बाद हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली और बड़ी ही विनम्रता से शनिदेव से पूछा कि महाराज आप कौन हैं? जैसे ही ये सवाल शनिदेव के कानों तक पहुंचा, उसके बाद शनिदेव आग बबूला हो गए और गुस्से में कहने लगे कि मैं शनि हूँ, तीनों लोगों को भयभीत करने वाला। और आगे कहा कि आज से मैं तेरी राशि में प्रवेश कर रहा हूँ। इसके बाद शनिदेव ने कहा कि रोक सके तो मुझे रोक ले। ये बात सुनकर भी हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से शनिदेव को बोला, आप अपना ये पराक्रम कहीं और दिखाएं, मुझे मेरे प्रभु भगवान राम का ध्यान करने दे। इसके बाद हनुमान जी फिर से राम जी की भक्ति करने लग गए। इसके बाद तो शनिदेव और ज्यादा भड़क गए। फिर शनिदेव ने हनुमान जी की बाह पकड़ ली। इसके बाद हनुमान जी ने एक झटके में शनिदेव के हाथों से बाह छुड़ा ली। इस पर शनिदेव को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया। शनिदेव यही नहीं रुके, उन्होंने हनुमान जी की बाह फिर से पकड़नी चाहिए। इस पर हनुमान जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया। हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेट लिया और अपनी गदा से शनिदेव पर भीषण प्रहार किए। इसके बाद उन्हें बेहद चोट आई। चोट से राहत पाने के लिए हनुमान जी ने शनिदेव को सरसों का तेल दिया। उस तेल से शनिदेव को पीड़ा से राहत मिली और हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि तुम मुझे वचन दो कि आज के बाद तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। इस पर शनिदेव बोले कि मैं आपसे और आपके भक्तों से हमेशा दूर रहूंगा और जो भी शनिवार के दिन मुझे तेल चढ़ाएगा उसके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, यह थी हनुमान जी और शनिदेव जी की कहानी। अब हम एक और कहानी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यह कहानी है रावण और शनिदेव जी की। रावण बहुत बलशाली था, वो ज्ञानी भी था। कहते हैं उसके पास ऐसी शक्ति थी कि वो ग्रहों की चाल को भी बदल सकता था। शनिदेव को भी एक प्रभावशाली ग्रह माना गया है। कहते हैं कि शनिदेव की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता, यहाँ तक कि देवता भी नहीं। यही कारण है कि शनिदेव की दृष्टि से हर कोई बचना चाहता है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण का अहंकार 7वें आसमान पर था, तो उसने अहंकार में चूर होकर अपने बल से सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था। रावण का गुस्सा शनिदेव पर भी टूटा और उसने शनिदेव को भी बंधक बना लिया। रावण इतना शक्तिशाली था कि कोई भी ग्रह अपने आप को उसकी कैद से मुक्त नहीं करवा पाया। उसी वक्त हनुमान जी प्रभु राम के दूत बनकर सीता जी को ढूंढने के लिए लंका आ पहुँचे। रावण ने क्रोध में आकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दे दिया। बदले में हनुमान जी ने रावण की पूरी लंका को ही जलाकर राख कर दिया। रावण की लंका में आग लगते ही सभी ग्रह मुक्त हो गए, लेकिन उल्टा लटका होने के कारण शनिदेव अपने आप को मुक्त नहीं करवा पाए। शनिदेव के शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही थी और वह दर्द से कर्रा रहे थे। हनुमान जी की दृष्टि जब शनिदेव पर पड़ी तो पीड़ा को शांत करने के लिए हनुमान जी ने उनके शरीर पर सरसों के तेल से मालिश की। इससे शनिदेव को बहुत राहत मिली। उसी समय शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि जो भी हनुमान भक्त श्रद्धा भक्ति से मुझ पर तेल चढ़ाएगा उसे सारी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। माना जाता है कि तभी से शनिदेव पर तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई।